हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिविजिबिलिटी कंडीशन। और ये टॉपिक जो आता है ये नंबर के अंदर आता है। नंबर मीन्स संख्याएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होता है। डिविजिबिलिटी की कंडीशन में एक लेक्चर हो चुका है। टोटल नंबर सिस्टम का ये आज का ये चौथा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पहले लेक्चर में मैं आपको इस वाले डिविजिबिलिटी के पहले लेक्चर में मैं आपको डिविजिबिलिटी की जो कंडीशन होती है 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 तक की ये सारी कंडीशन मैं आपको बताया। राइट, अब इसके अलावा बाकी चीज़ें कुछ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाया। आज मैं रिमेनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, तो ये नंबर टॉपिक में आपको अगर बताऊं तो भाई ये आप कोई सा भी बैंकिंग का टॉपिक एग्जाम आप दे रहे हो, बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे SBI, IBPS, PO, RRB, कोई सा भी। उसके अलावा SSC का एग्जाम दे रहे हो आप, रेलवे इंश्योरेंस, रेलवे कोई सा LIC, NIACL, NICL कोई सा भी, या CSET का आप पेपर देते हो, CDS का पेपर देते हो, या काट की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि नंबर अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज मैं भाई आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। चलो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, आज का पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन पढ़ते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे कि हमने पढ़ाई करी है वैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। देखो, विच आर द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूडेड। अब सबसे पहले 1 to 10 मतलब कि दोनों नंबर इंक्लूड है, मतलब 1 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 10 से भी। उसके बीच में जितने नंबर आते हैं सबसे डिविजिबल होना चाहिए। बताओ भाई। अब सबसे डिविजिबल होने का मतलब सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, यही ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर 10 है, ये 10 है। और 10 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है, मतलब ये दोनों नंबर तो 10 से कटेंगे ही नहीं, तो ये हमारी लिस्ट से ही गायब हो गए। ठीक है, समझ आया कि नहीं। अब दूसरी बात, यहाँ पर आप 3 से, यहाँ 3 भी है 9 भी है, मतलब ये क्या होता है कि अगर 3 से डिवाइड करना है तो क्या करोगे, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, और यहाँ अगर डिजिट को जोड़ते तो 1 + 0 + 0 + 0, दैट मीन्स इससे क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 क्या 3 से कटेगा भाई, कभी नहीं कटेगा। तो ये भी हमारी लिस्ट से गायब हो गया, यही अकेला बचा, इसको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ो। ये एग्जाम का तरीका हुआ। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये नंबर कट रहा है। देखो, 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 2 5 7 और 2 9 और 0 9। तो यहाँ से अगर आपको 9 मिल रहा है तो ये 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। बाकी क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है तो हम अब देरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम में नहीं है तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। भाई 0 से तो हमने चेक कर ली, 10 से मतलब 9 से हो गया हमारा, और 3 से हो गया। बिकॉज इवन नंबर है तो हमारा 2 से भी होगा, 1 से तो सारे नंबर कट जाते हैं। 4 से के लिए आखिरी के 2 डिजिट हम चेक करते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट 20 है, 24 से कटेगा, यस कटेगा। अगर 10 से कटा है तो 5 और 2 से कटेगा ही सही। 6 से कटने के लिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी कंडीशन 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 2 से इवन है तो कटेगा, 3 से भी हमने चेक कर लिया, कटेगा। 7 से बचा, 7 से चेक कर लो भाई। अब 7 से, एक तो वो तरीका लगाओ कि टोटल में से आप क्या करोगे, लास्ट यूनिट डिजिट का डबल करो और 0 का डबल 0 ही होगा, उसको रिमाइनिंग में से माइनस करो तो ये 252। फिर इस 2 को डबल करो, 7 दूनी 14, इसमें से माइनस करो 11। ऐसा एक तो ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है भाई, इसका 2 दूनी 4, तो 25 में से 4 चला जाएगा तो ये 21 बचेगा, तो ये 7 से घटेगा। एक तो ये तरीका। और वैसे चेक कर लो, डायरेक्ट आप चेक किया करो, 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन वाली डायरेक्ट आप चेक किया करो। जैसे ये है आपका 2 5 2 0, 7 से काटोगे 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 42, ये कट गया। राइट, ये 7 की कंडीशन हो गई। 8 से बचा है तो 8 से क्या चेक करोगे भाई, लास्ट की 3 डिजिट। अब लास्ट की 3 डिजिट ये पर लिखा है 520। 8 से काटोगे तो 8 6 48, 4 बचेगा, 8 5 40, इससे भी कट गया, मतलब सारे नंबर से कट रहा। तो ये चीज़ें तो हम एग्जाम के बाहर बैठे हैं तब हम चेक कर रहे हैं इतना सारा। एग्जाम में जब हम बैठे होंगे तो केवल हम डायरेक्ट काम की बातें चेक करेंगे, जितने कम से कम चीज़ों में हमारा आंसर आ जाए। ठीक है भाई, आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई। ऑप्शन आपका बी बॉम्बे आ चुका है। अगले क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दिस मच इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
मतलब के से रिलेटेड ये के स्क्वायर माइनस 3k, मतलब यहाँ पर के है तो उसी के की वैल्यू निकालनी है अपने को, राइट। अब इसको चेक करो। सबसे पहली बात तो ये 5 है, 8 है, के 764। भाई 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है मुझे बताओ। अल्टरनेट डिजिट को हम जोड़ते हैं, यही करते हैं। तो 5 के और 6, 6 5 11 प्लस के इधर का हो गया, इधर से जब जोड़ोगे तो 6 7 4 11 और 8 19। ये आप ऐसा करो, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल, या दूसरी चीज ये कि 19 में से इसको माइनस कर दो। तो इधर से क्या आएगा, 19 में से 11 माइनस करोगे तो 8 माइनस के। अब 8 माइनस के या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल। अब भाई 11 का मल्टीपल 11 आएगा, 22 तो आएगा नहीं। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या रखोगे, या तो 0 होगी, 0 पर क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा, मतलब के की वैल्यू 8 रखोगे। के की वैल्यू या तो 8 रखोगे, या और क्या क्या रख सकते हो भाई, 11 लाना है अगर इसको, तो निगेटिव में तो के की वैल्यू होगी नहीं, बिकॉज के इज अ डिजिट। के एक डिजिट है तो के की वैल्यू निगेटिव में नहीं होगी। समझ आया। अब बस इसी तरीके से अगर आपकी के की वैल्यू आ चुकी है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर लो 8 माइनस के। समझ में आया ना। या उल्टा करोगे तो फिर वही के माइनस 8 हो जाएगा, 8 माइनस के की जगह के माइनस 8 आ जाएगा। अल्टीमेटली आप के की वैल्यू 8 ही रख पाओगे। के की वैल्यू जब 8 रखोगे तो आपसे पूछा है के स्क्वायर माइनस 3k, 8 टाइम 64 माइनस 8 3 24, मतलब 40 आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा भाई जहां पर अगर आप तरीका थोड़ा सा यूज करते हो तो आपका आंसर ना आए, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप में बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33। द लीस्ट नंबर which must be subtracted from this so as to obtain a sum that is divisible by 11। मतलब इस वाले जो नंबर में इतना बड़ा जो नंबर लिखा है आपको 7 2 7 2 7 8 7 4 5, इस नंबर में से एक ऐसा छोटा कौन सा नंबर डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, घटा दिया जाए कि पूरा नंबर 11 से कट जाए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आप 11 से यही चेक कर लो कि 11 से चेक करने के बाद या तो ऑप्शन उठा के पुट कर लो, या तो डायरेक्ट यहाँ से 11 से चेक कर लो कि कितना एक्स्ट्रा में आ रहा है। 11 से चेक करते हैं। 11 छक्का 66, यहाँ से कितना बचेगा, 11 छक्का 66 में से ये प्लस 6 बचेगा, 11 7 77 में से ये प्लस का 1 बचेगा, फिर 11 छक्का 66 या 11 7 77 में से इसको माइनस 3 कर दो, ये बचेगा, और फिर ये इधर क्या बच जाएगा 5 का, ये प्लस 5। इनको आप जोड़ोगे तो 6 1 7 5 12, 12 में से 3 माइनस करोगे तो ये प्लस का 9 बच गया। ठीक है। अब एक तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका बिकॉज हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। ये जब वो इवन नंबर ऑफ डिजिट होती है, मतलब 2 2 2 करके जोड़ा बनता है। इस तरीके को अगर आप नहीं करते हो तो क्या करोगे भाई, ऐसे जोड़ो। इस पूरे नंबर में से आप इसको पूरा का पूरा एक साथ आप डिवाइड करो कि जैसे ये 7 2 7 8 7 4 5 है, इसको 11 से डायरेक्ट डिवाइड करो। 11 छक्का 66 कितना बचेगा, 6 बचेगा, ये 67 हो गया। 11 छक्का 66 1 बचा, फिर ये 8 उतरा, तो 11 1 में 11 7 बचा। फिर ये देखो 11 7 77 हो गया, 7 के बाद ये 77 हो गया, तो 11 7 77 हो गया, आपका रिमाइंडर 0 बचा। फिर ये एक बार नहीं जाएगा, 11 4 44, तो 1 बचा, मतलब ये प्लस का 1 एक्स्ट्रा में आया है, प्लस 1 एक्स्ट्रा में बचा है 11 के, मतलब कह सकते हो इस वाले पूरे नंबर को कि ये 11 का कोई सा मल्टीपल और प्लस का 1 बचा है। अब इस नंबर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं कि ये 11 का मल्टीपल हो, इसमें से आपको सीधी सी बात है कि मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा 11 से। समझ गए। तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ आए भाई। आप इस तरीके से करोगे, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इफ दिस मच इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 11 where c and k are the single digit natural number then c plus k equals to। अब भाई आपको चेक करना है कि ये दोनों नंबर जितना भी दिया है, दोनों नंबर यानी 5 and 11 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन मतलब ये 3c2933 और ये k है। मुझे 5 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये यूनिट डिजिट पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 and 5 होनी चाहिए। ठीक है। बट
यहाँ पर बोला है सी एंड के आर द सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप समझते हो कि ये जीरो जो होता है होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो के की आपकी केवल एक वैल्यू बची 5, ठीक है। अब के की 5 वैल्यू बची 11 से डिविजिबल, ठीक है। कंडीशन चेक कर लो, देखो के मतलब 5 और 3 8, 2 10 और 3 13, तो 13 इधर से हो गया। इनको चेक करोगे तो सी प्लस 9 और प्लस 3, तो 9 3 12 प्लस 12 प्लस ये सी हो गया। इनका आपको डिफरेंस लेना है, राइट। इनका डिफरेंस लोगे मतलब यहाँ पर माइनस होना चाहिए ये वाला, ठीक है, माइनस ये पूरा। आप इसको ऐसा लिख दो, ये 13 इधर लिख दो और इधर जो आया था अपना सी 9 2 9 3 12 और प्लस सी, ऐसा लिख सकते हो। अब ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब आप कह सकते हो कि सी -1 शुड बी डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी जो वैल्यू है सी की ये 1 होना चाहिए, प्लस का 1। अगर इसको डिविजिबल होना है तो सी की वैल्यू प्लस का 1 होना चाहिए, राइट। सी की वैल्यू 1 है तो बस ये नंबर आपका आ गया। आपसे पूछा सी प्लस के की वैल्यू, मतलब कि 1 प्लस के की वैल्यू आपके 5 आई थी, तो ये 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 हो गया, आपका आंसर आ गया। एक गलती यहाँ पर क्या हो सकती थी, एक गलती क्या हो सकती थी, अगर आप ध्यान नहीं देते तो ये अगर जीरो को कंसिडर कर लेते तब आपके पास 2 केस बनता। फिर ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आती, आप यहाँ पर के की वैल्यू या तो आप जीरो लेते, तब आपका एक्स सी की वैल्यू कुछ और आती, और के की वैल्यू जब आप 5 ले रहे हो तो सी की वैल्यू आपकी तो 1 आ ही रही है, ठीक है। तो गलतियाँ बिल्कुल नहीं, एक एक चीज़ों को आपको रीड करना है प्रॉपरली, उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, करना है अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। If 9-digit number this much is divisible by 36, then what is the negative value of square root of 2x plus y of the for the largest possible value of y? Y की largest possible value given that x and y are the natural number. x y natural number है और y की largest value अपने को जो भी मिले उतना कंसिडर करना है। देखो 5x 7 9 8 5 6/6, बाई की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। और ये 36 से डिविजिबल होना चाहिए। 36 का मतलब 4 से और 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले तो 4 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करते हैं, तो लास्ट की हम 2 डिजिट चेक करेंगे, इतनी 2 डिजिट केवल लास्ट की, ठीक है। अब लास्ट की 2 डिजिट अगर हम चेक करते हैं भाई, तो क्या क्या मिल सकता है हमें इतने में। अब ये बाई की मैक्सिमम वैल्यू ये 6 है, मैक्सिमम वैल्यू हमें बाई की चाहिए, तो भाई बाई की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ, बिकॉज डिजिट है तो डिजिट में हम मैक्सिमम 9 ही रख सकते हैं। 9 रखूंगा तो ये 96 हो जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है। दैट मीन्स बाई की हमारी वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम में 9 आ गई, बताओ, ठीक है। अब एक्स की चेक करते हैं, हमें एक्स की यहाँ पर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर 4 से तो हमने चेक कर लिया, अब हमें 9 से बचा, तो 9 से चेक करने के लिए सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट हम करेंगे। अब इसको देखो, इसकी वैल्यू बाई की 9 रखोगे तो 9 6 15 15 6 21 21 और 5 26 और 26 और 8 26 4 30 4 34 34 9 43 7 50 5 55 प्लस एक्स 55 प्लस एक्स, इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से। अब बताओ भाई, अगर 9 से डिवाइड करना है तो 9 छक्का 54 होता है, 9 सत्ते 63 होता है, तो 54 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू -1 रखनी पड़ेगी, और एक्स बाई नेचुरल नंबर है तो -1 तो हो नहीं सकती, तो इसको हमें 9 सत्ते 63 बनाना पड़ेगा, और 63 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 8, अब एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 9 रख दो, 8 और वाई की वैल्यू 9। जो आपसे पूछा वो कैलकुलेट कर लो। आपसे पूछा है 2x प्लस बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2x मतलब 2 8 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट के अंदर 25, और 25 का मतलब प्लस -5 होता है। आपसे पूछा है नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स कि ये -5 होगा, ठीक है भाई, -5 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। The 5-digit number this much is divisible by 40. What is the maximum possible value of this much? 5 डिजिट का नंबर है 4 5 बाई जेड 0, ये हमें डिवाइड करना है 40 से। 40 से डिवाइड करने का मतलब कि 5 8 40, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए।
मुझे आखिरी में 0 दिख रहा है, दैट मीन्स 5 से तो डिवाइड हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 8 से डिवाइड करने के लिए आखिरी की 3 डिजिट मुझे चेक करनी पड़ेगी। बताओ भाई, बाई जेड 0, बाई जेड 0, इसको 8 से डिवाइड करना है। अब बताओ, आपसे पूछा क्या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ बाई प्लस जेड। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हम चलेंगे भाई, बिकॉज आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू तो बाई प्लस जेड, आप सबसे बड़ा आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आप सबसे बड़ा ऑप्शन लेके चलोगे। बाई प्लस जेड की वैल्यू अगर आप 18 लेते हो, अब बाई एंड जेड दोनों क्या है, डिजिट हैं, तो इन दोनों की वैल्यू आप क्या ले लो, अगर 9 ले लेते हो तो आखिरी के नंबर 3 क्या बनेंगे, 990 बनेंगे। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 एक कम 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बचेगा 30 होगा, नहीं है। आप इसको 10 और 8 ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते भाई, बिकॉज ये 10 जो है 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, और 2 बिकॉज यहाँ पर जो बाई जेड है दोनों डिजिट है, डिजिट सिंगल डिजिट में होगा, तो ये तो आप ले ही नहीं सकते। समझ आया, मतलब 18 की केवल एक ही केस बना। अगर बाई प्लस जेड की वैल्यू आप 18 की जगह 17 लेते हो तो क्या क्या हो सकता है भाई, 9 और 8, 9 8 हो सकता है, और कुछ बन सकता है क्या, 9 और 8 9 दो बन सकते हैं, तो ये 980 हो सकता है अथवा 890 हो सकता है। ठीक है, इनका चेक करो। अगर आप 9 किससे 8 से चेक करना है तो 8 एक कम 8, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा। इसको चेक करो, 8 एक कम 8, 90, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ये 17 का भी केस हमारे पास से गया। अब अगर मान लो इसका ये भी केस गया, ये भी केस गया, अब आप 16 लो। अगर बाई प्लस जेड की वैल्यू आप 16 लेते हो तो क्या क्या बन सकता है भाई, 8 प्लस 8 बन सकता है, और क्या 9 और 7 बन सकता है, और कुछ बन सकता है क्या, 9 7 16, 8 प्लस 8 कुछ और बन सकता है। तो इससे कंडीशन एक तो यही बन रही कि 8 8 0 बन जाएगा, और एक 9 7 0 बन जाएगा, एक 7 9 0 बन जाएगा। ये हमें दिख रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, 8 एक कम 8 एक कम। ठीक है, तो यही हमारा मतलब पॉसिबल केस हो जाएगा। दैट मीन्स बाई प्लस जेड की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी, ऑप्शन सी चेन्नई। ठीक है भाई, अब बिकॉज हमारे पास ये दो ऑप्शन नहीं है, तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है, तो इसको हम डायरेक्ट हटा के इसी को डायरेक्ट चेक करेंगे। पर आप सोचो कि अगर मान लो इधर छोटी वैल्यू से लेके चेक करते हैं, अगर मान लो आपको 15 आ भी जाता, 15 आ जाता या 16 आ भी जाता, और बड़ी वैल्यू को आप चेक नहीं किए, तो क्या आप छोटी इंश्योर कर पाते कि भाई 16 आ रहा है, हो क्या पता 17 भी चेक मतलब कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या पता 18 यानी सबसे बड़ा उससे जो पॉसिबल है वो भी सेटिस्फाई कर दे, तो आप आंसर टिक करते हैं, बट आप डाउट में रहते हैं, और संभव है कि कोई दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो आई होप की बातें आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 9 डिजिट नंबर दिस मच इज डिविजिबल बाय 72। 72 का मतलब क्या होता है, 8 9 72, 8 की कंडीशन सम ऑफ लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट 9 से डिविजिबिलिटी कंडीशन, इसको सम नहीं लिखना है, इसमें केवल लास्ट की 3 डिजिट एंड 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन सम ऑफ डिजिट, ये देखना है, पूरा नंबर है। अब मुझे 8 से निकालना है, मतलब आखिरी की 3 डिजिट, देखो क्या करना है, 389 x 6378y, मुझे 8 से चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, 7 8 और y को मुझे 8 से डिवाइड करना है, राइट। 8 9 72, 6 बचेगा, तो 6 और y हो गए। अब y की मुझे बताओ कौन सी वैल्यू मैं रख दूँ कि ये पूरा पूरा कट जाए 8 से, तो भाई y की वैल्यू 8 7 56 होता है, 8 8 64, तो y की वैल्यू मुझे 4 रखना पड़ेगा, तब ये जाके 64 होगा, विच शुड बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो y की हमारी वैल्यू आ गई एक। अब दूसरी चीज़ हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू यहाँ बीच में दिया है, और मुझे 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करना दैट मीन्स इस पूरे को मुझे जोड़ना है। देखो y की वैल्यू कितनी आई, 4, तो 4 8 12, 12 7 19, 19 और ये 3 22 हो जाएगा, 22 28, और x को रखते हैं 28 के बाद ये 28 और 9 37 और 3 40 48, 48 प्लस x, मुझे ये 9 से डिवाइड करना है। इसको अगर 9 से डिवाइड करना तो 9 8 72 जाएगा, 9 50 45, 9 छक्का 54, 45 होने के लिए भाई x की नेगेटिव वैल्यू होगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 9 छक्का 54, और 54 होने के लिए मुझे x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 6 रखनी पड़ेगी, इसमें 6 रखोगे तभी 54 आएगा, तो x की वैल्यू 6
एंड बाई की वैल्यू 4, ये आ गई है। अब आपसे जो पूछ रहा हो वो निकाल दो। 6x प्लस 7y, 6x मतलब 6 प्लस 7 इंटू बाई, 6×6 = 36 प्लस 7×4 = 28, ये हो जाएगा 30×30 = 60, 4×64। समझ आया? 64 ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। क्लियर हुआ क्या भाई? बनेगा? बताओ तनिक भी अगर सोचने में कहीं भी आपको कि ये स्टेप हम क्यों ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बेशक आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर समझ में आ रही सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक अभी कर दो यार, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब करके आप शेयर कर दिया करो, ठीक है? चैनल आपका है, चैनल आपको ही बढ़ाना है। देखो जब चैनल पर कोई आप लोगों की तरफ से रिएक्शन नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते, आप लोग देखते नहीं, शेयर नहीं करते, तो मुझे डीमोटिवेशन होने लगता है, राइट? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि मैं ये सोचता हूँ भाई कि किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके सामने छूटे ना, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए, वहाँ पर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि किसी ने मुझे पढ़ाया, मैं किसी टीचर से पढ़ा और उसने ये पढ़ा दिया, ये छोड़ दिया, ये नहीं पढ़ना है, राइट? आप सारे टाइप के क्वेश्चन को डील कर पाओ और सॉल्व करो जल्दी जल्दी में। 38, if the number this much is divisible by 88, then p into q, where p and q are the single digit number, p और q का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। नंबर क्या दिया है देखो, 6p 5157 q। मुझे क्या बोला है, 88 से डिवाइड करना है, और 88 से का मतलब 8 इंटू 11, तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, और 8 से डिवाइड करने का मतलब कि आखिरी की 3 डिजिट पहले मुझे चेक करना है। आखिरी के 3 डिजिट जब चेक करोगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 और क्यू, इसको 8 से डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सते 56, 56 का मतलब एक बचा, एक के बाद क्यू आ गया। अब एक और क्यू को अगर 8 से डिवाइड करना तो क्यू की आप सोचो, खुद बताओ वैल्यू क्या रखोगे। क्यू की वैल्यू आपको सीधी सी बात है कि 6 रखोगे, तभी 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू तो आपको निकल गई। अब पी की वैल्यू निकालने के लिए 11 से मल्टीप्लाई चेक करोगे, तब पी की वैल्यू निकलेगी, ठीक है? अब बताओ क्यू की निकल आई, तो ये क्यू की 6, तो 6 ये 5 11, 11 और 5 16, और 16 और 6 22। पी वाला का देखोगे तो पी +1 और प्लस 7, 7 एक 8 और प्लस पी, इन दोनों को माइनस करोगे, 22 में से 8 माइनस करोगे तो 14 प्लस पी, इसको 11 से डिवाइड, 14 माइनस पी आएगा, राइट? 14 माइनस पी आएगा। अब 14 माइनस पी करोगे, ओके, 14 माइनस पी, इसको आपको 11 से डिवाइड करना, तो क्या आप इसको 3 माइनस पी नहीं कर सकते 11 से डिवाइड करोगे तो, बिकॉज ये भी तो एक बार कट जाएगा। 3 माइनस पी, अब आप सोचो इसको 11 से डिवाइड करना है तो पी की आप वैल्यू क्या रख सकते हो? पी की वैल्यू भाई 3 रखोगे, तो ये 3 माइनस 3 या तो 0 आए या 11 का कोई सा भी मल्टीपल आए, तो पी की वैल्यू 3 हो गई, क्यू की वैल्यू 6 हो गई। पी क्यू आपसे पूछा है 6 इंटू 3 दैट इज 18, बताओ बन जाएगा? कहीं भी कोई दिक्कत हो रही क्या? कुछ भी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिस मच देखो दिया है, और क्वेश्चन देखोगे तो आपको डेंजर दिखेगा, और भाई डेंजर दिखना और डेंजर होना दोनों में अंतर होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जो चीज़ें जितनी डिफिकल्ट दिखती हैं उतनी ही आसान होती हैं। अब यहाँ पर आपसे ये नंबर दिया, डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नंबर, कैसे सॉल्व करोगे? देखो 7 की पावर सब में 15 15 दिख रहा है, तो 7 की पावर 15 प्लस इसको 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 1 लिख सकते हो, प्लस इसको 7 की पावर 15 इंटू 7 की पावर 2 लिख सकते हो। 7 की पावर 15 तो कॉमन ले लो, इस वाले में से क्या बचा, 1 बचा, इसमें से 7 बचा, और इसमें से 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स कि 49 बचा। बस यही करना है आपको। 49 एक 50 7 57, और 57 गुणे 7 की घाते 15, ये किससे डिवाइड होगा भाई नंबर? अब आप देख लो, 57 को क्या लिख सकते हो, 19 3 57 इंटू 7 की घाते 15, 3 से कटेगा ये नंबर, तो 3 से कट रहा, देख लो। 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा क्या? इवन नंबर नहीं है तो नहीं कटेगा। बोलो भाई बन जाएगा? बताओ कहीं भी दिक्कत हो रही क्या? डायरेक्ट आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना, ऐसे ही सॉल्व करते हो। ये वाला पार्ट तो आपसे पूछेगा नहीं, इतना पार्ट जो बचता है उसी में से आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिमिलर वे में, इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एसएससी के सेकेंड फेज में आए हुए क्वेश्चन है। देखो 6 की घात 25 आप कॉमन ले लो। आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 6 की पावर मान लो 5 है तो मैं इसको 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 1 क्यों लिख रहा हूँ?
जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में ऐड ऑन हो जाती हैं। बेस 6 है तो पावर आपस में जुड़ गई, 4 एक 5 हो गया। 6 के बाद 25 जब कॉमन ले लोगे इसमें तो देखो कितना बचेगा, 6 की पहले वाले में 1 बचेगा प्लस दूसरे वाले में 6 बचेगा, मतलब 6 पावर 1, तीसरे वाले में 6 पावर 2 मतलब मैं 36 लिख रहा हूँ, और ये चौथे वाले में 6 पावर 3 मतलब 216, 6 की घात 3 का मतलब 6 दूनी 12, 6 18, 1 19, कह दी 1 1 1 2 और 3 2 5 और ये 2, 259 इंटू 6 की पावर 25। ये बोल रहा है निम्न में से किस संख्या से विभाज्य होगा। अब आप देख लो, इसके बारे में तो पूछा नहीं है। 259 है तो 259 को ही काटेगा, 259 किसी और नंबर से तो नहीं कटेगा कि 255 से कटेगा, 254 से कटेगा, समझ आए तो इसी से कटेगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिंगल डिजिट नंबर अदर देन 1 विच में एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर दिस दिस दिस। बताओ, सिंगल डिजिट नंबर आपको बताना है, एग्जैक्टली इन सबको डिवाइड करिए। देखो लिखा क्या है, 17 की घाते 3 प्लस 18 की घाते 3 माइनस 16 की घाते 3 और माइनस 15 की घाते 3। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आपको पता है क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता है तो ये वाला चिन्ह चेंज होता है, प्लस बी ए बी हो जाता है, और अगर यहाँ प्लस होता है तो ये वाला तो प्लस ही होता है, मतलब जो यहाँ रहेगा वो यहाँ रहेगा, ये दोनों तो प्लस ही होते हैं, ये वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, इसके अपोजिट होता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इन 17 के साथ 15 को लेता हूँ इसको, और 18 के साथ 16 को लेता हूँ। क्यों? बिकॉज दोनों में डिफरेंस दो दो इक्वल मुझे सेम करना है। इसको इसके साथ ले लेता हूँ और इसको इसके साथ ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 17 का क्यूब और माइनस 15 का क्यूब और प्लस 18 का क्यूब और माइनस 16 का क्यूब। बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट मीन्स ए माइनस बी, ये होता है ए माइनस बी मतलब 17 माइनस 15 दैट मीन्स 2 बचेगा, इंटू ए स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस ए बी मतलब 17 गुणे 15 प्लस ए माइनस बी फिर से यहाँ 2 आएगा इंटू ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 18 गुणे 16। बताओ भाई, ये 2 दोनों में कॉमन है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा देखो, 16 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। मैटर ये नहीं कि आपको लिखना है, बस समझना है, हो गया 15 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 18। समझना क्या है भाई, समझना ये है कि दोनों में कॉमन आ गया और वो नंबर मुझे 2 से ही डिवाइड होगा। बाकी सारी चीज़ें ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हाँ ये नंबर बचेगा इधर, ये इतना, ये बचेगा। कुल मिला के ये समझना था, ये मन का ही क्वेश्चन है, आप इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देख लो कि 17 18 15 16, तो 17 15 को ले लो 2 डिफरेंस आएगा, 18 और 16 को देख लो 2 डिफरेंस आएगा। ये फार्मूला अगर इतना याद है तो ये वाला तो दोनों में आएगा, और ये दोनों अल्टीमेटली कॉमन क्या आएगा, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस दिया है, दोनों का डिफरेंस दोनों से 2 आ रहा है, तो वही 2 में अल्टीमेटली कॉमन मिलेगा, वही 2 सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, बनेगा। चलो एक और क्वेश्चन, बस क्वेश्चन हो गए। तो भाई इस तरीके से आप देखो कि मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ एक सिस्टमैटिक वे में। आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, ट्रिक्स बनाता हूँ, क्वेश्चन अच्छे अच्छे ढूंढ के लाता हूँ, सारे टॉपिक्स क्लियर करता हूँ, कम से कम चीज टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप सजेस्ट करो मुझे, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और क्या करो, बताओ कि आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से एग्जाम को आप टारगेट करो। देखो एग्जाम तो हम बहुत सारे देते हैं, आप खुद बहुत सारे एग्जाम देते होगे, बट आपका टारगेट कोई और होगा, तो टारगेट बताओ कि आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। बाकी सारी चीज़ें तो मैं प्रोवाइड करता ही हूँ, आप बताओ कि कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वीडियो कहाँ से देख रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ये वीडियो का जो भी आपका सुझाव है, जैसा आपको लगता है वो चीज़ें आप बताओ कमेंट सेक्शन में। और बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंश्योर करो कि आप सब्सक्राइब और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी नंबर के और भी टॉपिक बचे हैं, जैसे रिमाइंडर बचा है इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके अलावा अगर और मुझे कुछ लगेगा तो वो सारी चीज़ें करवाऊंगा कंप्लीट। तो तब तक के लिए आप बढ़िया पढ़ाई करो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।